मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन स्वास्थ्य। तो पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि स्वास्थ्य क्या है या रोग क्या है। जब हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हों तो उस दशा को हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। और अगर कोई भी अंग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य ना कर रहा हो तो वो दशा रोग की दशा कहलाती है। मानव स्वास्थ्य में वो भी जनन, अगर हमारा जो जनन अंग है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है तो हम जनन के रूप में स्वस्थ हैं। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का संचरण, फैलाव, एक रोगी व्यक्ति हो और दूसरे सामान्य व्यक्ति में रोग जा सकता है। अनेक प्रकार से ये संचरण हो सकता है, अनेक प्रकार से ये फैल सकता है। वायु के द्वारा, छींक जिसको कहते हैं, बलगम के द्वारा। ऐसे ही अनेक रोग हैं जिनका लैंगिक संचरण होता। लैंगिक जनन से तात्पर्य है लिंगों के द्वारा इनका संचरण हो सकता है। और ऐसे रोगों में जो जीवाणु जनित हैं, जीवाणु से होने वाले हैं, जैसे गोनोरिया और सिफिलिस, ये दो ऐसे जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, गोनोरिया और सिफिलिस, जो लैंगिक संचरण से होते हैं। और वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा, वार्ट रोग कहते हैं, या HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या इसी का नाम है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स और वार्ट वायरस से होने वाले रोग हैं जिनका लैंगिक संचरण होता है। और गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, इनका भी लैंगिक संचरण होता है। अगला पॉइंट है कि कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक, 100% नहीं लेकिन कुछ सीमा तक निरोध संभव है। इनसे या इन रोगों से बचा जा सकता है कंडोम के प्रयोग से। अगला पॉइंट है, जब गर्भधारण की अवस्था में, जब कोई स्त्री गर्भधारण करती है तो उसके शरीर और भावनाओं की मांग और आपूर्ति बढ़ जाती है। वो यदि इसके लिए तैयार नहीं है, गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है, तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो स्वास्थ्य नहीं महसूस करती है। अगर वो नहीं चाहती गर्भधारण करना, विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं और वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर हम देख रहे हैं कि एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, मैकेनिकल रोक है, जिसमें जो शुक्राणु है वो अंड कोशिका तक ना पहुंच सके। जब शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच सकते तो निषेचन होने की या गर्भधारण होने की संभावना खत्म हो जाती है। और इसमें करते क्या है, कंडोम या यौन में रखने वाली अनेक युक्तियां शामिल की जाती हैं मैकेनिकल में, जिसको हमने कहा यांत्रिक अवरोध की बात की है। नंबर 2 पे है, दूसरा तरीका है शरीर में हार्मोन्स संतुलन को परिवर्तित कर दिया जाए। हार्मोन्स जो है ये अंड को मोचित करने में सहायक है।
या शुक्राणु को उत्पादित करने में सहायक हैं, उनका नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हार्मोन संतुलन जो है उसको परिवर्तित कर दे तो अंड का मोचन नहीं होता है, अंड बाहर नहीं निकलता है, और जब अंड नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो सकता। और ये जो विधि है ये दवाओं के रूप में, गोली के रूप में ली जाती हैं, और चूंकि ये दवाएं जो है हार्मोन के संतुलन को प्रभावित करती हैं, हार्मोन्स के निकलने पर प्रतिबंध लगाती हैं, अतः इनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट भी हो सकता है इन गोलियों का। नंबर 3 है, गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां भी हैं, जैसे लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है, और ये भी विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं, इसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। नंबर 4 पे है, यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं, अभी हमने पढ़ा था कि जो शुक्र वाहिकाएं हैं ये शुक्राणुओं को ले जाती हैं, यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाए, बांध दिया जाए, तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा, शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे। और ये जो युक्ति है, इसको शुक्र वाहिकाओं को जब बांधा जाएगा तो इसको कहते हैं पुरुष नसबंदी। यदि स्त्री की अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। यदि अंडवाहिनी को, अंड को ले जाने वाली नली को बांध दिया जाए या रोक दिया जाए तो गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा, और ये युक्ति महिला नसबंदी कहलाती है। ये दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे पुरुष नसबंदी हो और चाहे महिला नसबंदी हो, दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। ये जो पुरुष नसबंदी हो या महिला नसबंदी हो, ये शल्य चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं चीरफाड़, शल्य चिकित्सा तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं, नसबंदी की जाती है। यद्यपि इस तकनीक से भविष्य के लिए ये पूर्णतः सुरक्षित है, बहुत कुछ सुरक्षित मामला है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परंतु यदि असावधानी पूर्वक की गई, अगर शल्य चिकित्सा करने में, शल्य क्रिया करने में, नसबंदी या नालबंदी के समय असावधानी हुई तो संक्रमण और दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला पॉइंट है कि शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। यदि ना चाहते हुए गर्भधारण हो गया है तो उसको हम गर्भपात की भी संभावना है या व्यवस्था है, परंतु आजकल जो है ये चयनात्मक गर्भपात, ये देख करके कि होने वाला जो गर्भ का बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, आजकल इसका दुरुपयोग हो रहा है। जब लोग जान जाते हैं कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है तो उसका गर्भपात करा दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लिंग अनुपात गड़बड़ हो रहा है। लिंग अनुपात क्या है? ये 1000 लड़कों की संख्या पे लड़कियों की जो संख्या है उसे को हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो आजकल जो ये चयनात्मक हो रहा है, चेक करने के बाद गर्भपात की जो समस्या है, ये गर्भपात का दुरुपयोग हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप हमारा लिंगानुपात गड़बड़ हो रहा है। अगला पॉइंट है, हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण, भ्रूण का लिंग जांच करना एक कानूनी अपराध है। जहां भी आप गए होंगे अल्ट्रासाउंड सेंटर पे तो वहां ये लिखा होता है
लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है। परीक्षण कराने के बाद गर्भपात कराना जघन्य अपराध माना जाता है। लेकिन यदि हम इन तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे, हम परिवार को नियोजित नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। सबको रोटी, कपड़ा और मकान दे देना, सबको नौकरी दे देना, ये बड़ा ही दुष्कर कार्य है। ये संभव नहीं है। जनसंख्या रुकनी चाहिए। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।